है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में परिवर्तन करके राज्यों की कुछ शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा। समवर्ती सूची में परिवर्तन करके राज्यों के जो कुछ विषय थे उनको समवर्ती सूची में डाला गया किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, तीसरे संविधान संशोधन के द्वारा, यानी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तीसरा संविधान संशोधन 1954 में हुआ था, ये याद रखेंगे। साथ साथ यहाँ पे एक सातवां संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है, इसके याद रखिएगा। सातवां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, सातवां 1956 में हुआ था और इसके अंतर्गत 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन इसी के अंतर्गत हुआ, जिसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो चलिए मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी है इसी के अराउंड में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के आधार पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? समान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, समान उच्च न्यायालय होगा। तो ये बात भी आपका सातवां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जिससे यहाँ पे देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय, ठीक उसी तरह से होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल के बारे में बात की गई है सातवां संविधान संशोधन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस संशोधन के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य भारतीय समुदाय के आरक्षण को 10% के लिए 1970 तक बढ़ा दिया गया? ध्यान रखेंगे, लोकसभा की बात की जा रही है। क्या बनेगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, 8वां संविधान संशोधन। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जो कि ये 1960 में हुआ था। ठीक है, 1960 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी? देखिए, संविधान संशोधन तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स में, जो आते हैं, पूछे जाने की चांसेस है। तो बस आप इस वीडियो को एंड तक ख़त्म करिए, जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है उनको याद रखिए, काफ़ी हेल्प करेगा। तो ध्यान रखिए, 525 से बढ़ा करके 545 किया गया था किस संशोधन के द्वारा? तो 31वां संविधान संशोधन। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1973 में, इसे याद रखिएगा 1973। और इसी के अंतर्गत यहाँ पे जो देख रहे हैं, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 की गई थी। उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में 25 से घटा करके 20 किया गया था, ये भी याद रखिएगा इसी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला पॉइंट है कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की जो शक्ति है संसद को प्रदान की गई है 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। बिल्कुल सही है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के सहित और उसके अलावा संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है संसद, इनको ये अधिकार दिया गया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। जो पहले जो शासक थे उनके जो विशेष उपाधियाँ होती थी, और साथ ही साथ जो कृषि पर्व इनका पर्स था, इनको समाप्त कर दिया गया था 26वें संशोधन के द्वारा। साथ ही साथ सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1967 के द्वारा, जो कि इस सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें जोड़ा गया, और ये सिंधी 15वीं भाषा थी। ये ध्यान रखेंगे 15वीं भाषा थी, क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषा थी, तो 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, सभी बिल्कुल सही था, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? ऊपर हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था कि सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन किया गया, जिसमें 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय की बात की गई। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई। तो सही आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बनता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा निश्चित किया गया था? जो राष्ट्रपति होंगे वो मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे, उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होगा, ये बात के संविधान संशोधन में कही गई थी। तो इसका संबंध हो जाता है 42वें संविधान संशोधन से, और 42वें संविधान संशोधन के तहत बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया है हमारे संविधान में, और इसी वजह से इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान को मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता निश्चित की गई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे कि राज्य के जो नीति निषेधक सिद्धांत है इसको मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता प्रदान की गई है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसे याद रखना। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, किस संशोधन के द्वारा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया? संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया, सही आंसर बनेगा 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। राज्य के नीति निषेधक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के च के अलावे भी अन्य कितने तत्व जोड़े गए थे? 39 के च के अलावे और कितने तत्व को जोड़ा गया था? तो ध्यान रखेंगे कुल 3 को जोड़ा गया, यानी इसके अलावे 39 के च के अलावे भी और 3 जोड़े गए थे। और उसमें क्या क्या था? तो 39 का क को भी शामिल किया गया था, 43 का क था, और एक और आता है 48 के क। तो यहाँ पे अगर आपसे बात करें तो टोटल 4 हो जाते हैं, क्योंकि 39 के च, 39 के क, 43 के क और 48 का क। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 39 के क की बात करें तो इसमें क्या बात की गई है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। 43 के अंतर्गत क्या आता है? 43 के क के अंतर्गत उद्योग के प्रबंध में कर्मचारी यानी जो कर्मगार होंगे उनको उनकी सहभागिता की बात की गई है। 48 आपको पता ही होगा, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है। तो इन तीनों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला पॉइंट्स बनता है कि राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? राष्ट्रीय आपात 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, शब्दों को बदलकर किस संशोधन के द्वारा ये किया गया? यहाँ पे बनेगा ऑप्शन 44वें संविधान संशोधन। ध्यान रखेंगे 44वें संविधान संशोधन। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि 42वें संविधान संशोधन के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में क्या हुआ था कि जो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः 6 वर्षों से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था, इसे भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि 44वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो बताइए कि कौन सा इसमें असत्य है। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, मैंने आपको जस्ट बताया। आपको संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जैसे मूल संविधान में बात करें तो मौलिक अधिकार की जो संख्या थी 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया और इसको 300 के क, अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत रखा गया। तो ये भी हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही। अनुच्छेद 20 तथा 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकने की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, कोई भी असत्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, डी को टिक करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। नया अनुच्छेद संबंधित है किससे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया, यानी कि सोवियत संघ से ग्रहण किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको ग्रहण किया गया था। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था तो इसकी संख्या टोटल 10 ही थी, यानी 10 ही कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक और जोड़ा गया था, टोटल जाकर के 11। अब हम जो देखते हैं 11 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी किसके अंतर्गत? 89वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। 89वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसे याद रखिएगा, 89वें संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के से संबंधित है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, सी होगा राइट आंसर। सी होगा राइट आंसर। 31वां संविधान संशोधन, 7वां और 31वां। ठीक है, 7वां और 31वां। आगे बढ़ते हैं। 52वें संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 52वां जो भी पूछा जाता है, जो पहले पूछा गया है, आने वाले एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड है, वो मैं यहाँ पे सब चीज़ आपके सामने रखने वाला हूँ, बस एंड तक बने रहिए।
इसे आयाराम गयाराम राजनीति के रोकने के लिए उपबंधित किया गया। जैसे आपको पता है कि दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, तो इसी को एक और नाम दिया गया है आयाराम गयाराम। तो कंफ्यूज नहीं होना, उसी का नाम है आयाराम गयाराम राजनीति को रोकने के लिए ये उपबंधित किया गया। इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985। ठीक है, 1985 अक्सर ये पूछा जाता है, तो संशोधन 1985 में लाया गया। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई थी। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, होता रहता है। 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989, ये भी याद रखेंगे 1989 के द्वारा। ठीक है, 1989। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट से कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इसको वापस भेज सकते हैं, एक बार वापस भेजने का अधिकार है। किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन। नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? तो यहाँ पे बताइए कि कौन गलत तरीके से मैच किया गया। 52वें संविधान संशोधन दल बदल विधेयक, जिसे आयाराम गयाराम के नाम से भी जाना जाता है। 48वें संशोधन पंजाब आपात उपबंध की बात की गई है। 56वां संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे तीनों सही है, लेकिन गलत है पिछड़ी जाति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 65वां संविधान संशोधन होना चाहिए, ना कि 62वां। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 65वां होना चाहिए। पिछड़ी जाति से संबंधित आयोग का गठन किया गया था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने का प्रावधान दिया गया? तो ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य के विधानसभाओं के सभी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो, और साथ ही साथ दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा है उनसे निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा कि दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्रों में पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का जो प्रावधान दिया गया कौन सा था? 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 69वें आपको पता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट वन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ी गई थी? 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। 71वें संशोधन यानी 71वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 1992। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे? 73वें संशोधन का संबंध किससे? ध्यान रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज नाम से एक नया भाग 9 को जोड़ा गया था। पंचायत के कार्यों के लिए विषयों की जो संख्या दी गई थी वो 29 दी गई थी। नगर पालिका के लिए कितना रखा गया? नगर पालिका के लिए 18 विषय रखा गया, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा? तीनों के तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी। किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? 2026 तक। तो ध्यान रखेंगे, 84वें संविधान संशोधन 2001 में ये बात की गई थी, संशोधन किया गया था कि लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की जो संख्या है वो यथावत रहेगा 2026 तक, यानी 25 वर्षों तक की बात की गई थी। ये भी याद रखिएगा, पूछा सकता है कितने वर्षों के लिए? 25 वर्षों तक के लिए, यानी 2026 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, आपको पता है। और इसके अंतर्गत आपको बताया गया था मैंने कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, इसे भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स क्या है? निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो आपको मैं बता दूँ 4 भाषाओं का नाम। पहला कह सकते हैं बोडो, दूसरा संथाली, तीसरा मैथिली और चौथा डोगरी। ये 4 भाषाओं को भी याद रख सकते हैं। और इसके अंतर्गत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 92वें संविधान संशोधन। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा 2003 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है कि भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। ऑप्शन बी, 91वें संविधान संशोधन। देखिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। जो क्वेश्चन है बहुत एक्सपेक्टेड है,
तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। जैसे संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखित है क्योंकि उल्लेखनीय है क्योंकि तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया था। इसमें एक और ये चीज़ था कि नीतिशक जो तत्व है, नीतिशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। किसे प्रदान किया गया? तो नीतिशक तत्वों को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य बहुत बार डिस्कस किया हम लोगों ने। मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले इसमें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप ये मत कहना कि इसके द्वारा जोड़ा गया था। जोड़ा तो गया था, लेकिन सबसे पहले हमारे संविधान में आया कहाँ से? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन इसे नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पूछा कि अन्य एक को किसके द्वारा जोड़ा गया, तब वहाँ पे 86वां करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछा कि भारत के संविधान के किस संशोधन का संबंध मौलिक कर्तव्य से है, तो मौलिक कर्तव्य से है तो उनका संबंध हो जाता है, ये दोनों से संबंध रख सकते थे। लेकिन जोड़ने की बात की जा रही है तो हमें जोड़ा गया था, सबसे पहले हमारे संविधान में आया हुआ था मौलिक कर्तव्य 1976 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? जो 7वां हम कह सकते हैं संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की शक्ति, वीटो करने के राष्ट्रपति की जो शक्ति है, सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया? क्या बनेगा राइट आंसर? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन, यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। इसे याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्री परिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित रखने के लिए जारी किया गया? कितना प्रतिशत सीमित रखने? 15% से ज़्यादा नहीं होगा। प्रधानमंत्री और साथ साथ मंत्रिपरिषदों के कुल मिलाकर 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ऑप्शन डी। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष की गई थी? तो ऑलरेडी ऊपर में हम लोगों ने देखा था 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, 1989। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इसको किस अनुच्छेद के तहत हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत इसमें छेड़छाड़ किया गया, यानी कि किस अनुच्छेद से इसका संबंध हो जाता है 61वें संशोधन का? चलिए नेक्स्ट वन, नीचे कमेंट करके आप इसका बताना है। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद से सलाह मानने के लिए बाध्य है? मंत्रिपरिषद से सलाह मानने के लिए बाध्य है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अवकाश ग्रहण करने की आयु 60 से बढ़ाकर के 62 कर दी गई थी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की जो शक्ति है 60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई थी। क्या बनेगा राइट आंसर? यहाँ पे सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, 15वें संशोधन के द्वारा 15वें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जीएसटी का संबंध किस संशोधन से है? जीएसटी का संबंध किस संशोधन से? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा, जीएसटी का संबंध हो जाता है 101वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ई, जो कि 2017 से संबंध होगा, क्योंकि जीएसटी जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और 2021 में इसकी चौथी वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, 2021 में चौथी वर्षगांठ मनाई गई, याद रखना। और 102 की बात करें तो 102 का संबंध किससे? तो ये भी याद रखेंगे, 102 का संबंध ओबीसी से। ठीक है, ओबीसी से संबंध रखता है, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का इसका गठन किया गया था, इसे याद रखना। और ये आपका 338 के बी के अंतर्गत आता है, जबकि 338 के अंतर्गत एससी की बात की गई है, राष्ट्रीय जाति आयोग। 338 के ए के अंतर्गत राष्ट्रीय जनजाति आयोग और 338 के बी के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है। ठीक है, और 103 का संबंध किससे? 103 का संबंध हो जाता है ईडब्ल्यूएस से। ईडब्ल्यूएस जो 10% सवर्णों को आरक्षण की बात की गई है, इसे याद रखना, राइट। चलिए नेक्स्ट वन क्या है? अगला पॉइंट्स बनता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला पॉइंट्स ये कि संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है, यद्यपि वह बहुत जटिल है या काफ़ी संविधान का गुण वाला है। यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा विल ऑस्टिन का, ग्रीन विल ऑस्टिन का, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट्स, सहकारी समितियों का संबंध किस संशोधन से है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सहकारी समितियों का संबंध किस संशोधन से है?
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 97। ठीक है, 97 जो कि 2011 से संबंध रखता है, इसे याद रखना है। चलिए, अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें 99 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित था, लेकिन उसके संबंधित था, लेकिन उसको हटा करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि बाद में 2015 में, ये जो आपका 99 था ये 2014 में आया था, लेकिन 2015 में फिर से एक आदेश आया कि इसको हटा करके, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को हटा करके पुनः कॉलेजियम प्रणाली को ही लागू किया गया। ठीक है, तो इसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट्स क्या है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है कितने प्रकार से। संविधान में संशोधन तो हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, तो कितनी बार कितनी तरह से किया था, 3 तरह से संविधान में संशोधन किया था। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे एवं राज्य विधानमंडलों की स्त्रुति के उपरांत संशोधन किया था। तो 3 तरह से किया जा सकता है, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। संविधान संशोधन का विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान संशोधन का विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया था, तो संसद के किसी भी सदन में, यानी दोनों के द्वारा होता है तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन डी। सबसे पहला संशोधन कब हुआ था, सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1951। ठीक है, 1951 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। संविधान में 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाओं को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। 4 अन्य भाषाओं मैंने आपको बताया था, और इसको जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला 69। ठीक है, 69 किस विचारक के अनुसार भारतीय संविधान लचीलेपन एवं जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। ये किस विचारक के अनुसार था, केसी ऑस्टिन, केसी ऑस्टिन, ऑप्शन सी। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया। संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की बात की गई है। ठीक है, कि संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया, बाध्य किया गया 24वां संविधान संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या में संबंधित संविधान संशोधन है। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या जिसमें आपको बताया गया कि 15% से ज़्यादा नहीं होगी, तो बताइए कि राइट आंसर क्या बनेगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर